2a.2 पहला सवाल है सभी n अवयव n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n कोष्ठक n+1 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लेंगे, पहले मान लीजिए यहाँ n का मतलब होता है क्या, लिखेंगे सभी n अवयव n मतलब नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा। तो मान लीजिए हम यदि n बराबर 1 लेते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे ये n के बदले में। तो n के बदले जैसे ये n+1 है, अब n बराबर हम क्या रखेंगे 1। तो देखिए यहाँ पर n के बदले 1 रखते हैं, फिर n के बदले क्या रखेंगे 1 + 1। तो ये 1 का 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 1 2। तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर आप n के बदले 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो सम संख्या हो गई, 3 रखेंगे 3 तो 3 1 4 4 2 8। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर n के बदले रखेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वो कुल मिला के सम संख्या ही होगा। यहाँ पर n एक विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या को हमने इसमें रखा, फिर भी वो क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो वो सम संख्या हो गई। तो बस ये क्या हो गया, 2 आ गया। तो लिखना है जो क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर दूसरा क्या करना है, इसमें n बराबर m मानना है। माना n बराबर m के लिए n+1 क्या है, एक सम संख्या, ऐसे मान लेना है, एक सम संख्या है। अब देखिए सम संख्या इसको मान लिए तब क्या हो जाएगा, तो कथन क्या होगा, ये n के बदले हम m लिखेंगे तो m हो गया, फिर n के बदले m+1 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है ये, सत्य है। तो ये तो प्रश्न है आपका, n+1 प्रश्न है, इसको हमने क्या माना, सम संख्या माना। तब n बराबर इसमें m रखेंगे तो m+1, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है, सत्य है, इसको हमने मान लिया। तो याद रखेंगे कहीं भी अब m+1 आएगा तो वो सम संख्या होगा, क्योंकि इसको अभी हम माने हैं। अब क्या करना है, n बराबर m+1 लेना है। क्या लेना है, n बराबर m+1। n बराबर m+1 लेना है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका n+1, ध्यान देंगे ना, इसका नियम ही है, एक बार n बराबर 1 रखते हैं, एक बार n बराबर m और एक बार n बराबर m+1। तो ये n के जब बदले हम लोग रखेंगे m+1 रखेंगे, m+1 हो गया। इस n के बदले क्या रखेंगे, m+1, यहाँ +1 पहले से है, बात समझ में है। n के बदले m+1, फिर n के बदले m+1, +1 पहले से है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका m+1, m का m, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसको गुणा करेंगे तो m और m का गुणा करेंगे तो m², m और 2 का गुणा करेंगे तो 2m, 1 और m का गुणा करेंगे तो 1m और 2 एकम 2। फिर इतना, अब इसका आपको जोड़ा बनाना है, m² और m को एक साथ लिखेंगे, 2m और 2 को एक साथ लिखेंगे, तभी हो जाएगा। यहाँ से जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा आपका, m कॉमन निकलेगा, तो यहाँ m बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, इसमें m बचा और इसमें 1 बचा। देखिए m और m का गुणा किए m², m और 1 का गुणा किए m, 2 और m का गुणा किए 2m, 2 एकम 2। ठीक है, इसको आप जैसे और सरल ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये m × m प्लस ये m, ये 2m है,
ये 2m, ये 2 को आप 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन कौन निकलता है, जो एक जैसे रहता है वो कॉमन निकल जाता है। फिर इसमें m बचा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 बचा, इसमें 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ m बचा और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ऐसा इसको आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए जो एक जैसे रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो m+1 को कितने बार लिखेंगे, एक बार। फिर इसमें क्या बचा आपका m और इसमें क्या बच गया आपका 2 बच गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको यहीं तक सॉल्व करना है, इसको नहीं लिखना है। तो देखिए m+1 ऐसा हमने किस लिए किया कि m+1 एक सम संख्या ऊपर हमने माना था, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए m+1 एक सम संख्या माना था, तो हमको इसको सम संख्या लाना है। तो m+1 क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। अब यहाँ पर 2 है, तो कोई भी चीज के सामने अगर 2 का गुणा है, इधर कुछ भी है, तो 2 तो ऑलरेडी सम संख्या है, याद रखेंगे। 2 4 6 8 है, वो सम संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, m+1 एक सम संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे m+1 क्या है, एक सम संख्या है, इसको तो हम माने ही थे। उसके बाद क्या है, ये जो ये बचा 2 कोष्टक m+1, देखिए 2 कोष्टक m+1 है। अब यहाँ कुछ भी आएगा, 2 सामने में है मतलब ये सम संख्या ही है, तो 2 से विभाज्य होने के कारण यहाँ लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा 2 से विभाज्य होने के कारण क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है, यही सिद्ध करना था। तो केवल इसके प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। लास्ट में अगर सम संख्या बोला है तो इसको कुल मिलाकर हमको सम संख्या प्रूव करना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, सभी n अवयव n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n कोष्टक 2n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 6 से विभाज्य है। तो सेम प्रोसेस, पहले n बराबर आपको 1 लेना है, यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा आपका n बराबर 1 लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसी में आपको रखना है। तो प्रश्न का दिया है, क्या दिया है, n बराबर 1 तभी हो जाएगा। देखिए लिखा है n+1 2n+1 ये है। अब n बराबर आपको 1 रखना है, तो ये n के बदले हम 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n के बदले 1 हो गया। फिर ये n के बदले 1 रखेंगे, फिर ये 1 हो गया, ये 2 का 2, n के बदले क्या रखना है आपको, 1 रखना है और +1। तो इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा आपका 1 हो गया, 1 और 1 2, और ये 2 एकम 2 और ये 1, तो 2 और 1 3 होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो 6 आ गया, मतलब 6 से विभाज्य, मतलब 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अगर 6 को 6 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। क्लियर हुआ। विभाज्य मतलब होता है 6 को 6 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा, 0 बचेगा। 6 भागे 6 करेंगे, 6 कम 6, क्या आ गया 0 आया। विभाज्य मतलब वही होता है। तो इस प्रकार ये 6 आ गया। अब जरूरी नहीं है 6 तो 6 ही है, 12 आता तो भी विभाज्य है। 6 दूनी 12, 6 × 18 आएगा तो भी विभाज्य है। विभाज्य मतलब 6 बोला है 6 ही आना जरूरी नहीं है कि वो 6 से पूरी तरह कट जाए, या 6 से उसको भाग दे, जो आएगा उसको भाग देंगे तो शेष फल 0 आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका, इसे भी लिखना है जो कि 6 से विभाज्य है, ऐसे लिख देना है, जो ये जो 6 है ये 6 से विभाज्य है। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ऐसे लिख देंगे। अतः ये हो जाएगा दिया गया कथन n बराबर 1
के लिए सत्य है। अब क्या लेना है, n बराबर m लेना है। तो माना n बराबर m के लिए दिया गया कथन सत्य है। सत्य है तब क्या हो जाएगा, आपको जो प्रश्न है उसमें n बराबर m लिखना है। जैसे ये है ना n n+1 2n+1, तो n के बदले m लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे n के बदले क्या लिखेंगे, m, फिर ये हो गया m+1, फिर ये हो जाएगा 2m+1। ये जो प्रश्न है इसमें लिखना है। इसको क्या करना है, इसको मान लेते हैं। माने ये क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य। हम इसको मान रहे हैं ना। दूसरा प्रोसेस में क्या करना है, n के बदले m लिखना है, फिर उसको लिख देना है 6 से विभाज्य। अब ध्यान देंगे, तीसरा जब प्रोसेस करेंगे तो ये m m+1 2m+1 आएगा, तो वो 6 से विभाज्य है, पहले से है। अब क्या लेंगे, n बराबर m+1 कितना लेंगे, तो प्रश्न को ही लिख लेना है पहले। जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका, ये n n+1 2n+1। देखिए यहाँ पर ये आपका है n n+1 2n+1, ये प्रश्न है। अब n के बदले आपको लिखना है m+1। n के बदले क्या लिखना है, m+1। इस n के बदले क्या लिखना है, m+1, पहले से क्या है +1। फिर यहाँ 2 का 2, n के बदले लिखना है m+1, ये +1 पहले से है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये m+1 हो गया, यहाँ से m हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। 2 और m का गुणा करेंगे 2m, 2 एकम 2 + 1, ये हो गया आपका m+1 m+2, ये 2m हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे। देखिए सबको गुणा होगा, जैसे m और m को गुणा करेंगे तो m² होगा, m और 2 का गुणा करेंगे 2m होगा, 1 और m का गुणा करेंगे तो m, 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2, फिर ये हो गया 2m+3। यहाँ से हो गया आपका m² हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2 और 1 3m हो गया, +2, फिर ये हो गया 2m+3। फिर गुणा करना है, तो ध्यान से देखिए m² और 2m का गुणा करेंगे तो 2m की घात 3, m² और 3 का गुणा करेंगे तो 3m का स्क्वायर। फिर वैसी 3m और 2m का गुणा करेंगे 3 दूनी 6m², फिर 3 तिया 9m, फिर 2 और 2m को गुणा करेंगे तो 4m और 2 तिया 6, मतलब सबका 2 बार गुणा करना है। इसका 2 बार, इसका दोनों में, इसका दोनों में। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया देखिए 2m की घात 3 और 3m का स्क्वायर 6m का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 और 3 9m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9m और 4m, तो 9 4 कितना हो गया 13m + 6। अब हमको क्या करना है इसमें, यहाँ से हमको दिमाग लगाना रहता है कि जो जैसे ये दिया है ना, ये वाला m m+1 2m+1 इतना आ जाए, तो क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो 6 का गुणनखंड है ना उसको अलग कर देना, मतलब जो 6 से कट जाता है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 2m की घात 3 को वैसे कर दीजिए, जैसे इसमें 9 है ना तो इसमें 6 को हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ 3m² बचेगा और 6m² को अलग कर देते हैं। 6 3 9 होता है वैसे भी। फिर उसके बाद जैसे 13 है तो 13 में क्या करना है, इसको 1m को अलग करते हैं, 12m को अलग करते हैं। 12 में कितना हो जाएगा 13m, 6 का 6। यहाँ देखेंगे ना, इसमें तोड़ा किसको हमने 9 को, और ये 13 को तोड़ दिया। तो यहाँ से ये 6m², 12m और 6 को अलग लिखेंगे, और ये 2m की घात 3 और 3m की घात 2, और इस m को अलग लिखना है, 6m की घात 2, 12m और 6 को अलग लिखना है। ऐसा क्यों किया, इसका जोड़ा बनेगा, इसका तीनों को एक साथ लेना है,
तो यहाँ पर देखिए 6 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा 2m और यहाँ बचेगा 1। देखिए 6m स्क्वायर, 6 दूनी 12m, 6 एकम 6। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब इसमें जो भी चीज़ रहे, अगर यहाँ पर 6 है तो 6 अगर कॉमन निकल गया मतलब ये क्या है, 6 से विभाज्य है। समझ में आए, ये वाला 6 से विभाज्य हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हम लोग लिखे थे ना, जो माने थे, क्या माने थे, m+1 और 2m+1 ये है। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका तीनों का आप गुणा करके देख सकते हैं, तीनों गुणा करने पर इतना आ जाएगा, ये तीनों। क्लियर हो? तो ये तो इसको हम माने थे ये 6 से विभाज्य है, और यहाँ 6 है इसलिए 6 से विभाज्य है। इस प्रकार ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों क्या हो गया, जो कि 6 से विभाज्य है। बस इतना ही लिखना है, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर इसका आप गुणा करके देख सकते हैं। जैसे ये m जैसे लिखा है ना आपका m, इसको रफ कार्य करना है, m+1 और 2m+1 है। अब गुणा करेंगे, देखिए m और m को गुणा करेंगे m स्क्वायर, m और 1 का गुणा करेंगे m, फिर उसके बाद ये 2m+1 है, तो m स्क्वायर और 2m का गुणा करेंगे तो 2m⁻3, m स्क्वायर और 1 का गुणा करेंगे तो m और 2m का गुणा करेंगे 2m स्क्वायर, m और 1 का गुणा करेंगे m, ये हो गया 2m⁻3, ये हो गया यहाँ से m स्क्वायर होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस m। ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है, देखिए ये कितना है आपका, ये 2m⁻3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, इतना ही गुणा करने पर आ गया। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, 6 से विभाज्य का मतलब केवल 6 आना ही जरूरी नहीं है, अगर 12 आएगा तो भी वो विभाज्य है। मतलब 6 से उसको भाग देंगे, जो भी चीज़ आएगा तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, उसका शेषफल 0 आएगा।